अब की बार किसकी सरकार सत्ता का सेमीफाइनल है। 2023 में 9 राज्यों के चुनाव हैं और इनकी 3 की शुरुआत हो चुकी है। 3 पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड। किसकी सरकार होगी और किसके लिए श्री गणेश होगा 2023 का, यानी इन पहले चुनाव में कौन सा राज्य जीतेगा और साथ ही साथ 2024 का जो फाइनल होने वाला है उसके लिए कौन अच्छी बौनी करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रदीप कौशल जी वरिष्ठ पत्रकार और मनोज सिंह साहब चुनाव विश्लेषक जो कि मेट्राइज जिसने हमारा एग्जिट पोल किया था उससे भी जुड़े हुए हैं, उसके भी करता धरता है। मनोज जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा 2 दिन में डाटा बदल तो नहीं गया, आंकड़े बदले तो नहीं आपके? नहीं, बदला नहीं है। अब विश्वास बढ़ा है, बदला तो नहीं है। जहां तक की बात है कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे, चुनाव में कोई ये नहीं कह सकता है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूं वो 100% सही होगा। नॉर्थ ईस्ट के लिए तो सबसे ज़्यादा मुश्किल का काम होता है, लेकिन इस बार हम लोग की पिछले 4-5 चुनाव वहां पे हम लोगों ने किया था, सबसे मुश्किल होता था डेटा कलेक्शन में। डेटा करने आप जाइए तो लोगों से परमिशन लेना पड़ता था, वहाँ एक व्यक्ति होता था वो बताता था कि आप इस एरिया में जाइए और ये आपको लेकर जाएंगे। इस बार इस तरह की मुश्किलों का कम सामना करना पड़ा। तो हर बार डेटा में ये होता था कि हम लोग खुद नहीं अपने अंदर विश्वास पैदा कर पाते थे कि हमने जिस व्यक्ति से पूछा, जिन लोगों से पूछा और जिस एरिया से पूछा वो क्या जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस बार इसी उम्मीद के साथ हम लोग बैठे हैं कि जो भी आया है और वहां से फीडबैक आया है उस पर हमें विश्वास है कि लोगों ने सही जवाब दिया है, पूरी तरह से हम लोगों के साथ घुल मिलकर। और पहली बार ये मैं बता रहा हूं कि हम लोग जब गए, नॉर्थ ईस्ट के लोग बाहर के लोगों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते थे। इस बार पहली बार हुआ है कि वो लोग एक्सेप्ट किए हैं, कम से कम चाय के लिए तो पूछ ही लिया कि बैठो चाय पी लो आप, नहीं तो पहले ऐसा देखने को नहीं आता। तो एक बड़ा बदलाव दिख रहा है और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से भारत के किसी भी हम लोग राज्य में जाते थे और वहां के लोग भारतीयता के रूप में हम लोगों को स्वीकार करते थे, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी ऐसा करेंगे। अब मनोज जी ने बड़ी बात की है। प्रदीप कौशल जी, आप क्या कहेंगे कि पहले सबसे बड़ी चिंता जो रहती थी पूर्वोत्तर को लेकर वो ये थी कि वो अपने आप को रेस्ट ऑफ इंडिया से कितना कनेक्टेड महसूस करता है। इस तरह का जब फीडबैक आता है हर राज्य से पूर्वोत्तर के, तो कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि एक तो सुरक्षा के जो इंतजाम है, ग्राउंड पे रियलिटी है वो बदली है, और दूसरा अब पूर्वोत्तर का नागरिक अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्टेड महसूस कर रहा है। इसका श्रेय किसको दिया जाए? देखिए, इसका श्रेय तो कुल मिलाकर के जो वर्तमान सरकार है नरेंद्र मोदी की, उसी को जाता है। आप देखें, भाजपा के साथ अक्सर ये देखा जाता है कि लोग मान के चलते हैं कि हिंदुत्व का एक बैगेज है। जो क्रिश्चियन बाहुल्य वाले राज्य हैं, नागालैंड और मेघालय, उसमें भाजपा के ये एक तथ्य है जो आड़े नहीं आया, लोगों ने स्वीकार किया। और दूसरी बात आपने देखी होगी कि चुनाव में अलगाववादी हिंसा जो है वो कम ज्यादा जरूर रहती थी, इस पर उसका पूर्णतः अभाव है। कोई अलगाववादी हिंसा नहीं। और अलग समुदाय, जैसे मणिपुर का मैं उल्लेख करूं, मणिपुर में बड़ा एक अजीब सा संतुलन रखना पड़ता है। मैतेई बाहुल्य वैली है और दूसरी तरफ पहाड़ी इलाके हैं जहां नागा समुदाय के लोग रहते हैं, तो उनके बीच में भी एक तनाव रहता था। इस बार आपने देखा होगा कि बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण है और एकदम शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। गोमांस को लेकर के जैसे है बड़ा संवेदनशील विषय है उत्तर पूर्व के लिए, उसको लेकर के भाजपा की जो नीति है बाकी देश के अंदर, लोगों में किसी भी प्रकार की बेचैनी नहीं है, किसी भी तरीके का डर नहीं है कि कहीं ना कहीं भाजपा अपनी इच्छा उन पर थोपेगी। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे एक ही चीज दिखाई दे रही है कि कांग्रेस कहीं दम जैसे लगाने में असफल रही है। भाजपा के आड़े उसका हिंदुत्व का जो पूरा का पूरा एक इतिहास है, उसकी पृष्ठभूमि है, उसकी विचारधारा है, वो आड़े नहीं आई है। सभी समुदायों में एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरण है और बहुत शांति है। अलगाववादी ऐसे लगता है जैसे समाप्त हो गया अलगाववाद। अभी तस्वीरें हम देख रहे थे। वैसे मैं आपको बता दूं, ठीक 25 मिनट बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और सबसे तेज नतीजे आपको जी न्यूज पर देखने को मिलेंगे। थोड़ा पिक्चर दिखाइए ना, वो फिर से त्रिपुरा अगरतला वाले। अभी आप बीजेपी को क्रेडिट दे रहे थे कि भाई नॉर्थ ईस्ट अगर जुड़ा है तो उसमें वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ लोग ऐसी भी क्रेडिट दे देते हैं, जैसे अभी त्रिपुरा के अगरतला से बीजेपी दफ्तर से तस्वीर आ रही है पूजा करने की।
यहाँ पे भी क्रेडिट जो है कुछ लोग बीजेपी को देंगे कि देखो बीजेपी आ रही है, पूजा करवा रही है, और अभी जो है स्क्रीन पे चल रहा है, और स्क्रीन पे चलते हुए लोग ये भी कहेंगे कि देखिए चलिए पूजा से शुभारंभ हो गया, काम शुभ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी देखने लायक है कि त्रिपुरा किस तरफ वोट करता है। नॉर्थ ईस्ट के दो राज्य मेघालय और नागालैंड वो किस तरह का संकेत और संदेश 2024 के लिए देते हैं। क्यों प्रीति? बिल्कुल सही कहा आपने सर, और सीधा रुक कर लेते हैं एक बार डेटा सेंटर का भी, जहां से राम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और किस तरह से 2018 से राम तस्वीर बदलेगी 2023 में, उसको अगर कॉन्टेक्स्ट में रखा जाए तो पहले जरूरी होगा कि हम 2018 के आंकड़े दर्शकों के सामने रख दें। बिल्कुल यकीनी तौर पर ये जब हम अंतर पता करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंस पता करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पीछे जाना पड़ता है। और पीछे फर्क क्या पड़ा था जरा ये देखिए, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को 44% वोट मिले थे, और 44% वोट बीजेपी को मिलना त्रिपुरा के अंदर एक तरह का चमत्कार था, क्योंकि यहां पर जो है इसको लेफ्ट का बड़ा गढ़ माना जाता था, और लगभग 25 वर्ष के बाद लेफ्ट की सरकार को हटाकर बीजेपी ने अपनी ताकत के दम पर यहां पर सरकार बनाई थी। और इसके बाद त्रिपुरा में इस बार समीकरण इसी के लिहाज से बदले हैं, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी एक साथ आए हैं, और फिर जो मिलकर दोनों चुनाव लड़ रहे हैं उसका इंपैक्ट क्या होगा, और साथ ही तिपरा मोथा उसको भी इस बार इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उनका क्या इस बार फर्क पड़ेगा विशेष रूप से आदिवासी सीटों पर, उसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन बीजेपी को यहां 36 सीटें मिली थी, सीपीएम को यहां पर 16 सीट मिली थी, और आईपीएफटी को यहां पर 8 सीट मिली थी। ये 2018 के नतीजे हैं, और इंतजार 2023 के नतीजों का है, जो कुछ ही देर के बाद लगभग 20 मिनट के बाद पहला रुझान हम आप तक पहुंचाएंगे। ये जरा देखिए मेघालय का जो वोट प्रतिशत है, ये भी बहुत दिलचस्प लड़ाई थी पिछली बार। 10% यहां बीजेपी का वोट शेयर आया था, और बीजेपी इसको बेहतर और अच्छा मान रही थी। आईएनसी कांग्रेस पार्टी को यहां 29% वोट मिला था। एनपीईपी को 21% वोट मिला था, और 40% अदर्स के खाते में यहां वोट गया था। इस बार भी प्रिडिक्ट करना मेघालय को बहुत मुश्किल है। नागालैंड की बात करें तो यहां भी बीजेपी को 15% वोट मिला था, एनपीएफ को 39% वोट मिला था, एनडीपीपी को 25% वोट मिला था, 21% वोट अदर्स के खाते में गया था। नागालैंड में जब प्रधानमंत्री गए इस बार रैली करते हुए, तो तेमजिन इम्ना अलोंग का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि जो कनेक्शन की प्रीति आप बात कर रही थी, कि वो कनेक्शन जो पूरे भारत के साथ इम्ना अलोंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं नागालैंड की एक नई तस्वीर भी प्रस्तुत करता है, पेश करता है। प्रीति? बिल्कुल, काफी पॉपुलर चेहरा बन गए हैं, खासतौर पर पिछले 2 साल में, और कई बार जी न्यूज के मंच पर भी आपने उनको देखा है। लेकिन